अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सहर हाशमी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन समथिंग हॉट। Assalamu alaikum, Khwatin Azad. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Heart to Hot, a very special episode of Heart to Hot because जो शख्सियत इस वक्त मेरे सामने बैठी हैं, जब इन्होंने काम करना शुरू किया तो इनके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की और जो क्रिटिक्स हैं स्पेशली एसी वाले कमरों में बैठ के अपने सोफों के ऊपर बैठ के जो लोगों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, उन्होंने इनके ऊपर भी बड़ी तनकीद की। और फिर उन्हीं क्रिटिक्स ने मुंह की खाई जब इन अदाकारा ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और उन्हीं क्रिटिक्स ने फिर उनको फ़ोन किया और उनको मैसेजेस किए कि यार आप प्लीज़ आए, हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। लेकिन वक्त ऐसे बदलता है कि फिर उन्होंने जवाब तक ना दिया उन क्रिटिक्स का, और बाद में फिर बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद उन क्रिटिक्स ने फाइनली ये फीट अचीव कर लिया है कि आज वो उनके सामने बैठी हुई हैं। उनसे बहुत मज़े की मुझे ऐसा लगता है बातें होंगी, बिकॉज जब वो अंदर आई वो अपने साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बहुत ही हैप्पी वाइब लेके आए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ये जो कॉन्वर्सेशन होने वाली है उसको मैं तो एंजॉय करूंगा ही और आप भी बहुत एंजॉय करेंगे। मेरी वालदा की बहुत फेवरेट आजकल आपकी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर छाई हुई हैं, आई हैव विद मी, जिनसे मिलने का मुझे भी बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था और आप सबको भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। द वन एंड दी ओनली सहर हाशमी, नॉट सहर हाशमी। अस्सलाम वालेकुम सहर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हसन सर थैंक यू सो मच, आप हमेशा मेरा नाम जो है वो आमना को भी करेक्ट करवाते हैं और आप खुद भी सही लेते हैं, सो फ्रॉम डे वन, सो आई नीड टू गिव यू दैट। थैंक यू। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमने आपको रिप्लाई नहीं किया, हम ऐसा ही है। देखिए, बल्कि मैं तो आपकी काफी बातों से इत्तेफाक करती हूँ। वंस आई रीपोस्टेड वन ऑफ योर स्टोरीज एज वेल, सो आई वाज लाइक लाउडर, वी नीड मोर सेंसिबल पीपल टॉकिंग अबाउट थिंग्स लाइक दिस। और हमेशा से इवन जब आपने मुझे क्रिटिसाइज भी जब आप करते थे तो यू वर नेवर अनफेयर, एंड आई थिंक जितना भी ये क्रिटिसिज्म या जो भी ओपिनियन या जो भी चीज़ें हैं, इट हैज़ ओनली हेल्प्ड मी टू शेप माई सेल्फ बेटर टू बी अ बेटर एक्टर। लो जी, इंटरव्यू यहाँ पे खत्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा सहर आपसे मिलके, तारीफें कर ली हैं दोनों ने एक दूसरे की, अब क्या फिर और ही बात करें। बट नो, I do personally want to acknowledge and really appreciate you because जिस तरह से आपने ग्रो किया है एज एन एक्टर, मेरा नहीं ख्याल ज़्यादातर आर्टिस्ट वो अचीव कर सकते हैं इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। एंड आई थिंक इट्स नॉट जस्ट me saying it, but I think I read all the comments and I see the feedback that you're getting. Mashallah, it's also the audience now who've started taking you seriously. How does it feel? मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ तक का सफ़र हो जाएगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट मैंने सिर्फ कोशिश की है और मुझे लगता है वो कोशिश और हार्ड वर्क को थोड़ी सी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स, किस्मत ने भी थोड़ा साथ दिया और आई एम हियर एंड आई एम ट्राइंग टू थोड़ा और मेहनत और ब्लेसिंग्स और जो है ना वो थोड़ा और। तो आप अपनी जर्नी के बारे में तो बता चुकी हैं हाँ, सबको ऑलरेडी और बहुत इस पे कॉन्वर्सेशन हो चुकी है। है। 6 बहन भाइयों की, हाँ जी, आखिरी 7वीं बहन, एंड कंटेंट क्रिएशन से शुरू हुआ सब कुछ है। बिल्कुल ऐसा ही है। कंप्लीट आउटसाइडर, कोई किसी दूर तक कोई लेना देना कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि इन इटसेल्फ एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि हमारे यहाँ तो इतने सारे लड़के लड़कियां अदाकार बनना चाहते हैं और आपने कहा कि आपकी बड़ी स्मूथ जर्नी रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक ऐसी यंग लड़की जिसका इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इंडस्ट्री में आ जाती है और जब वो आती है और फिर इतनी तनकीद होना शुरू हो जाती है, मुझे ये बताएं वो आपने कैसे बर्दाश्त कर लिया? It was difficult, I'm not going to lie. अभी भी अगर कुछ इस तरह की अजीब सी कोई बात वायरल हो जाती है तो मुझे बड़ा इनिशियली बुरा ही लगता है। आई हैव क्राइड माई सेल्फ टू स्लीप एज वेल, बट देन फिर मुझे कुछ मेरे अच्छे पीयर्स हैं, कॉलीग्स हैं, उन्होंने मुझे जब मैं आई थी नई तब भी उन्होंने मुझे यही कहा था, बेटा कमेंट्स नहीं पढ़ने हैं आपने, और अगर पढ़ भी रही हो तो अभी रुक जाओ, इतना इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे मैं आई डोंट माइंड टेकिंग नेम्स एज वेल, शहजाद शेख, शहजाद भाई हैज़ बिन
a very nice support to me initially जब मैं उनके he was my first hero जी. as well और उन्होंने मुझे बहुत help किया चीज़ों में मेरे डायरेक्टर ने भी मुझे बहुत help किया अभी recently मैं कुछ चीज़ों में फंसी हुई थी तो मेरी को एक्टर है नवाल सईद she also reached out to me फिरोज खान reached out to me कि बच्चे it's okay easy है परेशान नहीं होना है अब आ गई और मेले में आ गए मेले का मज़ा लेके जाना है तो मैं कहा ठीक है सही है तो फिर जहाँ पे लोग तंग कर रहे हैं या बुरी बातें बोल रहे हैं वहाँ पे आई हैव पीपल हु say nice things to me or tell me कि कोई बात नहीं थोड़ा सब्र it's okay it's gonna be fine and I have a few मुझे थोड़ा अजीब ही लग रहा है बोलते हुए मतलब surreal सी feeling like a few fan pages जो कि are very sweet and nice to me तो मैं अक्सर कभी एक आधी बच्ची से बात भी कर लेती हूँ तो वो सारी चीज़ें फिर मैं उस पर फोकस करना शुरू कर देती हूँ and then that also helps me to get over all the criticism and चीज़ें जो भी बुरी भली बातें मिल रही होती हैं लेकिन अब जैसे आपने मेरी बात को एक्नॉलेज किया कि मेरा शायद जो क्रिटिसिज्म था या क्रिटिक था वो फेयर था हाँ, तो शुरू का जब मैंने और अभी इफ आई लुक बैक और आज मैंने जाके जुल्म की पहली एपिसोड देखी दोबारा there is a marked difference in what you're doing and so obviously consciously you worked on it yeah. तो आप जब तब अपना काम देख रही थी आपने जुल्म किया आपने इश्क हुआ किया इश्क हुआ राइट नॉट इश्क हुआ किया then obviously मन मस्त मलंग पे तो हम आएंगे बट आप अपना काम खुद असेस कर रही थी उस वक्त were you aware of the fact कि यार okay something is not clicking या क्या था उस वक्त so ऑनेस्टली जब मैंने शुरू में अपना काम देखा तो मुझे उसमें कुछ समझ ही नहीं आया कि गलत क्या और सही क्या है क्योंकि मुझे इतनी समझ ही नहीं है इतनी नॉलेज ही नहीं है बट देन अगेन चीज़ें इधर उधर से सुन के आप लोगों की बातें सुन के फिर उसको देखा कि अच्छा ठीक है एंड देन अगर हम मन मस्त मलंग की भी बात करें तो माई डायरेक्टर वॉज वेरी हेल्पफुल विद टेलिंग मी लिटिल थिंग्स इवन इश्क हुआ में मुझे वजाहत सर ने एक टिप दी कि डायलॉग को याद कैसे करना है या बना के याद नहीं करना सिर्फ सिंपल याद करना है फिर फ्लो में देना है लाइक इस तरह की छोटी मोटी चीजें जो है तो ये लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है यस इट्स लर्निंग बाय डूइंग यू लर्निंग ऑन द जॉब आप सेट के ऊपर सीख रही हैं एंड क्योंकि आपको एक्टर बनना तो नहीं था यू सेड दिस बिफोर कि आप इट्स नॉट लाइक यू वांटेड टू बिकम एन एक्टर यू जस्ट बिकेम एन एक्टर yes I wanted to work behind I did study film and TV but I wanted to work behind the camera not in front of it what did you want to do I wanted to be in production direction or पोस्ट में थोड़ा या प्री में लाइक प्री और पोस्ट का मेरा रुझान ज्यादा था rather than शूटिंग इट अब बिल्कुल सामने आप में स्टोरी टेलर तो है बिकॉज एक्टर्स आर आल्सो स्टोरी टेलर्स बट स्टोरी राइटर भी है यूनिवर्सिटी में एक आधी कोई शॉर्ट फिल्म इस तरह डायरेक्ट कर लिए तो वो हुआ लेकिन उसके बाद फिर कभी मौका नहीं मिला तो कंटेंट क्रिएशन बेसिकली हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज आई वांटेड टू लाइक टेल अ स्टोरी जैसे एक मेरा एक बहुत पुराना अंदरून लाहौर में मैंने एक शूट किया था मेरे एक को मॉडल फ्रेंड तो नहीं एक्वेंटेंस के साथ सो दैट वेंट रियली वायरल वो भी हमने बस ऐसी रैंडमली सुबह 6 बजे उठ के हम गए खुद ही कपड़े पहने मेकअप हेयर किया एक कहानी बनाई कि पुराना ज़माना है लड़की झांक रही ऊपर से लड़का आया है वो उसको इशारे से कह रही है कि मुझे गजरे लेके दो लाइक वो पूरा सिस्टम एक पूरी कहा तो बस कहानियाँ इस तरह छोटी छोटी बुनी कभी किस फिर काम मिलने लग गया लोगों ने ब्रांड्स ने रीच आउट करना शुरू कर दिया तो फिर जिस तरह की ब्रांड की थीम होती थी ना मैं उस हिसाब से कंटेंट बनाती थी सो दैट आल्सो आई थिंक एंड देन इतने पैसे वगैरह तो होते नहीं थे खुद ही मेकअप किया खुद ही जो है वो मॉडल कर लिया खुद ही तो उस तरह फिर देन दिस पर्सन तो ये जब मैंने शुरू में आपकी परफॉर्मेंस भी देखी थी तो ऐसा लगता था कि there's a lot of inspiration you've driven from actors from probably from film actors क्योंकि आपकी जो एक्टिंग थी वो टीवी की नहीं वो फिल्म की एक्टिंग थी ऐसे लगता था क्या ये सच है हाँ I do consume a lot of old Bollywood or Hollywood content like even in fashion I used to look up to Audrey Hepburn like इस तरह की मुझे पुरानी चीज़ें थोड़ी vintage चीज़ें attract करती हैं it's just my style like वो या मुझे याद है जब नया मैं आई थी तो I used to have all this full on bangs and side because then again I wanted to live that 80s 60s या जो जिस टाइम का भी वो era का क्योंकि तब bangs होना was the thing right and
और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अभी क्या हो रहा है, मुझे तो मुझे अच्छा लग रहा है. आई लाइक इट, आई लुक क्यूट, आई लुक नाइस. मतलब आई वॉज काइंड ऑफ अ पर्सन जो बचपन में डोर हैंडल्स पे दुपट्टे का एक अच्छा. नॉट बांधती थी और दूसरा नॉट लेके ना फिर ऐसे लेके जाती थी. Cute. So I was that, but the imagination was always a Yeah. very strong suit. So I think that's how. And I'm It sure happened. a lot of artists do have Yeah. have that The crazy side. creative imagination. जब आपको काम मिलना शुरू हुआ, आपने बताया कि जब जुल्म मिला था, आप ये बात कर चुकी हैं पहले Yeah. भी इंटरव्यूज में कि ये कंटेंट क्रिएशन की वजह से हाँ. मिला. जुल्म के बाद जब आपको अगला प्रोजेक्ट मिला, वो क्यों मिला आपके असेसमेंट में? जुल्म में उनको आपका काम अच्छा लगा, आपकी स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी लगी, I guess. खूबसूरती अच्छी लगी, क्या आपकी क्या असेसमेंट है? ये तो वैसे वही बता सकते हैं, मुझे तो इस बात का जवाब मैं आपसे नहीं सवाल पता. इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आप पे ये भी बात हुई कि यार वाई सहर, Yeah. ये सहर को इतना काम क्यों मिलता है? एंड अ पार्ट ऑफ मी देन आल्सो इज लाइक आस्क्स दिस क्वेश्चन, व्हाई नॉट सहर? पता है ऑनेस्टली मैं तो इस शायद बात का सही जवाब नहीं दे सकती, बट अगेन मुझे भी किसी ने ये बात बोली थी तो मुझे लगता है मे बी दिस इज द रीजन इज दैट the person told me that Sahar, you walk with very light shoulders on set, like you're not, how do I say this, like No tantrums, हाँ. no star attitude. I don't know. ऐसे जैसे you walked in, it was like हाँ, you know हाँ, ये a मेरा very ये- like cool हाँ, person has walked in. There's no हाँ, like pressure कि oh हाँ, सहर हाशमी चल के आएंगे. yeah, never. I think maybe it's that, again, I don't know. It could be because I think people are now fed up with a lot of stars and their tantrums. Yeah, I don't know. तो हो सकता है कि शायद ये बात हो कि people are like, she's easy to work with in a sense कि, light shoulders, and I feel like I am a little But hardworking since as you're well. also acknowledging that you were in a growing phase and you Yeah. still are probably, Yeah, a एक long actor way को to time go. लगता है. हाँ. उस टाइम पे अगर सहर हाशमी को दानिश तैमूर के साथ अगर कास्ट कर लिया जाता है, या जंजीरें जैसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर हो गया, क्योंकि वो तो हमने जंजीरें में आपको देखा तो हमने कहा ओके सहर हैज ग्रोन, वो तो हमने अब आपको शिदाई में देख रहे हैं तो हमें लग रहा है शी इज ग्रोन, बट पीपल आर कास्टिंग यू विद फिरोज खान, पीपल आर कास्टिंग यू विद दानिश तैमूर, एंड सो एन आउटसाइडर फील्स, अ व्यूअर फील्स कि यार ओके सहर इज गेटिंग ऑल ऑफ दिस वर्क और स्किल सेट शायद उतना स्ट्रांग नहीं है, तो यार ये क्या वजह हो सकती है? वो थॉट उसने कभी आपको बॉदर किया है? Not really. मतलब अल्लाह ताला ने मुझे कोई चीज़ इतनी मुझे मिल रही है, why should I be ungrateful about it? Why should I doubt it? क्यों? बल्कि इवन जब मैंने अपना पहला ड्रामा भी किया था तो मुझे ये नहीं था कि okay I want to work more, but then I was like yes I did get this maybe by a chance or a luck और वो, लेकिन luck आपकी हमेशा नहीं रहती, आपको luck को prolong करना पड़ता है with hard work. That is just I feel like is the right way to go about it in my opinion. is कि बस तो यही. But have you been seeking work yourself? Do you like, जैसे होता है हम सुनते हैं यंग एक्टर्स हो, मैं उस प्रोडक्शन हाउस गया, उधर गई, फिर डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर से मुलाकातें हुई, एंड लाइक a lot of people lobby in a good way for work. नहीं, मेरे रब का वैसे इतना करम है मुझ पे कि मुझे कभी ये वाली जरूरत जैसे नहीं पहला पड़ी. ड्रामा खुद मिला, अगला भी खुद ही मिला. people reach out People to reach me. out to you. जैसे कि मीटिंग्स के लिए बुलाते हैं और अक्सर होता है मीटिंग्स होती हैं, मुलाकात होती है, अच्छी भी जाती है, बट प्रोजेक्ट लॉक नहीं भी होता है, एंड it's fine. लोगों को सिर्फ वो नजर आता है जो लॉक हो रहा है, जो नहीं लॉक हुआ वो उनको नहीं पता चलता. ऑब्वियसली उनको वो थोड़ी पता. लेकिन लॉ की सारे ये वाले हो रहे हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं यार, लॉ की सारे, तो फिर बंदा यही कहता है डू यू थिंक इट्स अनफेयर जो एक ये कि यार सहर हाशमी को सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और अभी और ये तो आपको खुद को कभी ये हुआ कि यार हाँ मेरी किस्मत अच्छी है, चलो आई एम ब्लेस्ड दैट वे, मुझे मिल रहा है, बट मे बी somebody is probably more talented, उसको मिल सकता था, मुझे मिल रहा है, तो मे बी इट्स अनफेयर इन अ वे. मुझे सिर्फ ये, मैं क्यों सवाल करूं अल्लाह ताला से, इस तरह गलत बात है. बहुत अच्छा जवाब है आपका. नहीं, सवाल नहीं करना चाहिए, मिल रहा है ना, शुक्र है मेरे रब का, कोई बात नहीं. ये जो आपके अब 2 प्रोजेक्ट्स इस वक्त करंटली ऑन एयर हैं, पता नहीं एक उसमें ऑन एयर है या नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट जंजीरें. इज बानो अलाइव और इज शी डेड?
I don't know. I'll have to What do ask you- Bano. यार ये अभी ये मिस्ट्री है कि अब मैं उसको आप देखिए मैं इसलिए सवाल मैं पूछ रहा हूँ पूछ के ताकि मैं बताती ये हूँ ये आनंद नहीं से। नहीं ताकि मैं ये इस फ्रेम ऑफ माइंड से अप्रोच करूँ कि आपके 2 प्रोजेक्ट्स ऑन एयर हैं या एक, क्योंकि एक को तो आप फेयरवेल कर चुकी हैं ना और फिर उस कैप्शन वो सब खैर उस पर भी आएंगे, बट अब आई डोंट नो कि आपका अभी जंजीरें में काम है और तो मैं उसके बारे में सवाल करूँ आपसे या नहीं. अच्छा सवाल है। ये भी अच्छा सवाल है। How did Zanjeer and Shadai come to you? When? कि साथ में आए simultaneously because चल तो साथ में रहे. आई थिंक जंजीरें मुझे पहले आया था, पर मैंने जंजीरों के लिए मना कर दिया था. आई थॉट कि इट्स नॉट फॉर मी, बिकॉज जो मैं अभी जवाब देने लगी एक और भी 2-3 बातों का जवाब है कि लोग अपनी चीज़ें सोच रहे हैं, बना रहे हैं, बट ऐसा नहीं है. द रीज़न आई सेड नो टू इट इनिशियली इज़ बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू सम ट्रामा बिकॉज ऑफ माई मदर्स पासिंग. तो मुझे अम्मा के जाने के बाद आई फेल्ट लाइक कि माई पर्पस ऑफ लाइफ हैज़ एंडेड बिकॉज आई यूज्ड टू नर्स हर. सारी ज़िंदगी मैंने उनके साथ ही गुजारी है. तो जब वो चली गई तो मुझे लगा कि ओके नाउ अब क्या, what? So I used to get panic attacks of like I'm dying or whatnot. I thought that I'm gonna die now that my purpose has been served. So isliye I did not wanted to do Zanjeer initially because the character has to play out its own death or I don't know. तो फिर खैर मैंने वो मना कर दिया. और This was when you were shooting Man Mas Malang? No. I was done with. I was doing nothing. अच्छा. मैं chill कर रही थी, थोड़ा break कर रही थी. Because I think your mother passed away before Man Mas Malang या around that time? नहीं, my mother passed away after I was done with Zulm. अच्छा. Zulm के फौरन बाद my amma passed away. So generally आप प्रोजेक्ट्स को मना कर रही थी उस टाइम या इस स्पेसिफिक कैरेक्टर? अच्छा, इस स्पेसिफिक कैरेक्टर को because it was sort of in the dark territory. Yes, basically. So इसीलिए I did not wanted to do it. तो पहले इनिशली मैंने मना कर दिया था, फिर मैं शदाई शुरू हो गया था, but then मुमना भाभी called me and फिर मैंने कहा जब इतने सीनियर इंसान की कॉल मुझे आई है तो आई वाज लाइक ओके आई एम डूइंग इट बिकॉज आउट ऑफ अ रिस्पेक्ट. और आई वाज लाइक व्हाट इट्स ओके जो भी है. एंड देन आई वाज लाइक व्हाट करना चाहिए, डर लग रहा है ना, करना चाहिए, कोई बात नहीं. तो इसलिए भी आई सेड yes to it, and then I had to respect Mumna Bhabhi's word as well. And then Zanjeer just happened overnight and I kind of had and जब मैं शूट भी कर रही थी तो मेरे लिए इसीलिए भी बहुत वो मुश्किल था शूट because it just kept on taking me back to something that I was very scared of. तो बस फिर यही है सवाल. सॉरी मैं तो थोड़ी निकल गई इधर-उधर. जब जंजीरें आपने फाइनली डिसाइड किया कि आपको कर लेना चाहिए, तो कोई किरदार को लेके अदर देन द फैक्ट कि ऑब्वियसली एक पास्ट ट्रॉमा से आप उसको लग रहा था कि आप उसका कोई पैरेलल ड्रॉ होगा, बट किरदार को लेके भी कोई रिजर्वेशन थी आपको? कहानी को लेके भी कोई रिजर्वेशन थी? नहीं, not really. I think because fans cook up their own theories, right? So I saw somewhere that people said or maybe you had a problem with playing a character that's not lead, but I would like to think that Bano was also a very integral character. Yes, it was a very 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 important, it still is a very important part of the story. देखो भाई मैंने तो I've seen her die. तो मुझे आप अगर कोई कहें कि पता नहीं कोई मिराकुलस किस्म का अस्पताल वहां पे था जिसने उसकी कोई निकाल ली गोली और तो मेरे लिए तो शी इज डेड. बट नहीं, आई थिंक मुझे किरदार से कोई वो नहीं था. एक्चुअली किरदार बहुत ही अच्छा था और है या पता नहीं, आई डोंट नो. जो रिएक्शन और फीडबैक जंजीरों को मिलना शुरू हुआ, yes, शुरू में ओके वाज लाइक एनी अदर ड्रामा, होते आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम, इवन दो यू हैव गॉट योर मन मस्त मलंग एज वेल एंड आपने पहले भी वो एक बड़ा सक्सेस देखा है, लेकिन but they were commercial dramas. इवन दो आपने उससे पहले मन मस्त मलंग किया था, वो भी बहुत पॉपुलर था, बट ये जो एक रिस्पांस जंजीरों को मिला, वर यू गाइज एक्सपेक्टिंग इट एट ऑल? एंटिसिपेट किया था आप लोगों ने? मैंने नहीं सोचा था कि लोग बानो को इस तरह प्यार करेंगे जिस तरह लोग प्यार कर रहे हैं. आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल.
बिकॉज अगेन मैंने बड़ी मुश्किल से वो शूट किया था, हमारे कंडीशंस भी कुछ खास नहीं थे शूटिंग के, बिकॉज ऑब्वियसली आप एक रिमोट एरिया में शूट कर रहे होते हो, खाने की कोई सिचुएशन नहीं थी, रहने की चीज़ों की बहुत सारे मसले चल रहे थे। तो और एक मेरा अपने भी पर्सनल इश्यूज भी चल रहे थे, तो मैं बहुत मुझे पता नहीं था कि इसके साथ क्या होगा, बानो के साथ मैं पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ बानो के साथ। बीच में मुझे ऐसा भी लगा कि यार क्या ये मैंने सही किया है, क्या ये मैंने सही नहीं किया है। आई वाज वेरी कैरेक्टर लेके या जो मैं कैरेक्टर लेके, या ये जो मैं प्ले कर रही हूँ क्या मैं जस्टिस कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, आई डोंट नो। बट देन अगेन जहाँ मैं इतनी चीज़ों से स्ट्रगल कर रही थी, मैं और भी 2-4 चीज़ें और भी सोच रही थी कि यार एक तो somebody so senior has called me, then it is a very good director as well, like लोग, मुझे किसी ने बोला कि उनको 5 साल लग गए शहजाद कश्मीरी के साथ काम करने के लिए। आई एम वेरी लकी एंड ब्लेस्ड कि और मुझे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सालों से वेट कर रहे हैं और अभी तक नहीं उनको कर नहीं अभी तक मौका मिला। तो देन दैट एंड देन मैंने अपनी एक लाइफ में भी बोला था कि आपको मैं आपके फेवरेट जी, 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 सितारों जी। के साथ नजर आऊंगी। तो to work with Sajjal, I have always been a fan of Sajjal's work, Saba Kamar's work, Gohar Rashid's work, Ahmed Ali Akbar, Bilal Abbas' work. So these are all these people that I want to work with them. I want to learn from them. It was again an opportunity to work with Sajjad Ali herself, right? मतलब हमारी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्टर, नॉट जस्ट हमारी इंडस्ट्री, आउट ऑफ इंटरनेशनली भी शी इज़ रिकग्नाइज लाइक दैट। इंडिया में उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, इंटरनेशनली इतना अच्छा काम किया है। सो I wanted to do that. I wanted to learn from her. दो हमने इतनी ज़्यादा स्क्रीन शेयर नहीं की है, इतना मेरे इतने सारे सीन्स नहीं थे सजल के साथ, लेकिन जितने भी थे it was such a pleasure to be in the same frame with her or to be on the same set with her. I wanted to work with बल्कि मैं सजल के साथ शायद दोबारा भी काम करना चाहूँगी, बिकॉज आई मीन देयर इज स्टिल अ लॉट टू लर्न, राइट? तो अगेन आई डिड नॉट वांटेड कि लोग इस तरह की पता नहीं क्यों बातें जो है वो कनेक्ट कर रहे थे, जबकि वो इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट एंड आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली अच्छा, वो लोग बातें इसलिए कनेक्ट कर रहे थे हाँ। क्योंकि आपने जब फेयरवेल पोस्ट लगाई अपनी हाँ। जंजीरें की, हम्म। तो आपने पहले कैप्शन में कुछ चीजें लिखी, Yeah. फिर आपने कैप्शन अपने एडिट कर दिए। हाँ। एक कैप्शन में आपने ये लिखा कि 104 बुखार है और कोई कोल्ड बिहेवियर्स, पता नहीं वो क्या चीज होती है कोल्ड बिहेवियर्स। मुझे पता तो- था ये करेंगे, आई तो न्यू मुझे तो नहीं पता कि वो कोल्ड बिहेवियर्स क्या, कोल्ड बिहेवियर क्या होता है साहब? अच्छा, सो देखें, 2-3 चीजें 2-3 एस्पेक्ट्स हैं इस बात के भी। आपका ये सवाल है कि मैंने चेंज क्यों किया अपना कैप्शन। पहले ये बताएं कि कोल्ड बिहेवियर क्या होता है और फिर आपने वो चेंज क्यों कर दिया? सर्दी बहुत थी यार वहां पे, बिहेवियर तो ठंडक पड़ी थी, सब लोग ठंडे बिहेवियर्स, ठंड मैंने फिर गूगल किया इसको, थरथराते हुए सब लोग हम शूट कर रहे थे। चले मैंने फिर इसको गूगल किया और गूगल ने मुझे ये बताया कि कोल्ड बिहेवियर उस बात को कहते हैं जब कोई रूड हो रहा होता आपसे। तो क्या आपसे सेट के ऊपर कोई रूड हो रहा था? आई फील लाइक कि हम बहुत मुश्किल शूट कर रहे थे और ये स्टोरी भी बहुत डार्क स्टोरी है। सो थी तो नहीं कहूँगी, है डार्क स्टोरी, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली लोग चीज़ों पे अफेक्ट आता है। जिस तरह का आप काम कर रहे होते हो, जिस तरह का मूड आप लेके चल रहे होते हो, वो उसका effect आप आता खुद ही है। डिफेंड कर रही हैं उनको जिनका कोल्ड बिहेवियर था आपके साथ। खैर है, कोई बात नहीं। अब वो मेल थे या फीमेल थी? एक माहौल की बात कर रही हूँ, कोल्ड बिहेवियर ऑन सेट, तो वन वुड अज्यूम कि यार जो सेट के लोग हैं, जो आपका क्रू है, वो तो सहार हाशमी के साथ कोल्ड बिहेवियर नहीं करेगा ना। वो तो इन्होंने इतनी मनतो मुरादों से कास्ट किया है सहार को, सहार ने मना कर दिया, तो पॉसिबली कास्ट में से किसी का कोल्ड बिहेवियर होगा नहीं। और सहार ने फिर टैग भी सिर्फ सीमी जी को किया और किसी एक्टर को भी नहीं टैग किया। मेरी बहुत अच्छी सलाम दुआ है सब को एक्टर से। मोमल शेख इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन नाउ। अच्छा हाँ ठीक है, ओके मोमल शेख। आई एम वर्किंग विद एहसन सर अगेन। अभी हम पे जी, के जी। ही उस पर आप देखेंगे। All the other actors, जो the person who's playing my brother Raza Bhai, he is like the phenomenal actor, by the way. Oh my God, wow. Raza is excellent. Okay. Wow.
रजा के बाद रजा है, अनाया है, अनाया अनम है, सज्जल अनम, है, सज्जल। द पर्सन हु इज प्लेइंग तोरसम, उस्मान। उनके साथ इवन जो उस्मान की वो जो राइट हैंड जी, जी, बने जी, हुए जी। लाइक वी ऑल यूज्ड टू यू नो हमारी एक मेस वाला एक कैंटीन टाइप एरिया था, वी ऑल यूज्ड टू sit and have food together, talk, and I think Sajjal, Danial, everyone, I think. अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपने पूछें। सबका नाम लिया, आपने एक बंदे का नाम नहीं लिया उस समय, और अब आपने एंड में जाके लिया किनका? दानियाल का। दानियाल का? जी जी, दानियाल जफर आपके हाँ। साथ है, सरबुलंद का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो, उनको आपने उनका जिक्र नहीं किया आपने, तो मैंने किया तो है। अभी आपने कहा कि सज्जल और दानियाल, आपने तोरसम का जिक्र किया, आपने सोराब का जिक्र किया, आपने सबका नाम ले लिया। ये तो पुटिंग वर्ड्स इन अरे भाई कैमरे पे आया, मैं तो आपने दानियाल का जिक्र नहीं हाँ, किया। तो किया तो है, हालांकि सबसे ज्यादा तो दानियाल के साथ सीन था। चले मैं पहले दानियाल बोल देती हूँ, दानियाल, रजा, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, दानियाल के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था काम? सही था, ठीक था जी। और सज्जल के साथ कैसा एक्सपीरियंस था काम? अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा था। बहुत कम हमें मौका मिला टू यू नो बी इन द सेम, क्या कहेंगे, फ्रेम तो नहीं कहेंगे, मतलब इवन मुलाकात का और बात करने का भी, क्योंकि एक आधा ही सीन था, उसके बाद फिर बानो मिस्ट्री हैपेंस। तो लेकिन it was very nice. Did you get to learn a lot from Sajjal? Because everybody knows that, सब मानते हैं कि Sajjal is the best actor that we have in the country. अच्छा मैं आपको सच बताऊं, लर्निंग और वो वाला प्रोसेस तो नहीं, कोई बहुत एक तो छोटी मुलाकात थी, तो मैंने उनके कान बहुत खाए हैं, मुझे बातें करने का बहुत शौक है, तो अक्सर भी वो एक सीन है जिसमें मैं चाय लेके आती हूँ रबिया के लिए, बानू लेके आती है और फिर मैं बातें सुना रही होती हूँ। उस सीन से पहले भी मैं बातें ही कर रही थी सज्जल के साथ। पहले तो पहले तो मैं इतनी घबराई हूँ, मैंने कहा सज्जल जी ये वो, एंड शी वाज सो चिल, शी वाज लाइक शट अप, से सज्जल डूइंग व्हाट, सज्जल जी क्या होता है? मैंने कहा आई डोंट नो लाइक यू नो अब एक फैन बैठा हुआ है तो आपको समझ नहीं आती ना, आप इम्प्रेस करने की भी कोशिश कर रहे थे अपने क्रश को या अपने फैन को कि ना अच्छी बातें कर रहे हैं इसके साथ। सो इट वाज एक्चुअली उन्होंने आपके लिए स्टोरी भी लगाई, उन्होंने बड़ा आपको इनकरेज किया। कॉल भी आई थी, अच्छा या शी कॉल्ड मी टू अप्रिशिएट द लास्ट परफॉर्मेंस, और ये जो सीन अभी हमारा आया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि वो मेरी चाह पूरी नहीं हुई, अभी मजीद करनी है। तो इंशाल्लाह आप सज्जल के साथ मजीद काम करना। मैं करना चाहूंगी बिल्कुल, बिकॉज मुझे वो भी लर्निंग का मौका मिला नहीं, क्योंकि मैं इधर उधर की बातें कर रही थी उनके साथ। मेरा वो फर्स्ट इंटरेक्शन था। क्या आप दानियाल जफर के साथ मजीद काम करना चाहेंगे? हाँ, अगर कुछ सूटेबल होगा तो जरूर। ठीक है, लेकिन सज्जल के साथ अगर सूटेबल ना भी हो तो आप नहीं, जाहिर सी बात है, लेकिन दानियाल जफर के साथ, अरे मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, रिंगर रोजेस कर रहे हैं आपको। आपने एक जो पोस्ट लगाई थी उसमें आपने ये लिखा था कि was too good for यार देखें सरबुलंद anyway something, and then you edited that also, उसमें क्या था? वो तो बड़ा एक harmless सा यार देखें, एक तो बात ये है कि when I feel disrespected I remove myself from the situation. Obviously जब मैंने वो चीज़ें रखी तो लोगों ने बड़ा अजीब सा मुझे रिएक्शन दिया जो कि मुझे समझ नहीं आई, तो इसलिए when I feel that I'm being disrespected, चाहे वो कोई भी situation हो, I like to remove myself from the situation कि यार मैं होंगी नहीं, मैं करूँ, मतलब कुछ है ही नहीं। फैंस की तरफ से आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं पसंद आई? हाँ, मतलब वो मेरे फैंस तो खैर नहीं है, अगर वो if they're disrespecting me or if they're being mean to me, तो I don't like that kind of attention on me. I'll be very honest, मुझे नहीं अच्छी लगती negativity। I mean किसी को भी नहीं अच्छी लगती है, मतलब मैं कोई क्या बात ही कर रही हूँ कि nobody likes that negative light on yourself, right? So I would like to remove myself from the situation. Like ठीक है, अगर ये लोगों ने इसको as a fun, as a light hearted वो चीज़ नहीं ली है तो it's okay, कोई बात नहीं, I'll just you know। बट आपने लाइट हार्टेड तरीके से सरबुलंद वाली बात लाइट हाँ, it was again not everybody gets your humor, ठीक है? No, I actually thought that your initial captions were, एक तो ये कि not only I thought were they okay, but I was like यार good कि अगर चलें, and now this is a serious conversation, if you're not comfortable I wouldn't want you to go into the details, but if an actor faces cold behavior on set, why can't they just say it? If somebody is being rude to an actor on set, अब हम उनसे वो हक भी छीन लेंगे कि यार वो ये बात ना करें, क्योंकि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि यार अगर एक्टर्स को कोई सेट के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उनको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कोई उनके साथ रूड हो रहा है, तो उस क्यों नहीं बताते? एंड आपने किसी का नाम तो नहीं लिया, जिसने भी अगर कुछ किया है, इफ एन एक्टर ट्राइज टू वेंट इट आउट,
कोई भी आपका कुछ एक फ्रस्ट्रेशन है, कुछ भी है, तो Okay. क्या अब हम एक्टर को अब जज करना शुरू कर देंगे, उनको गन पॉइंट पे रख के बोलेंगे नहीं ये बात मत करो? Okay, so it was, I'll be honest, it was not anybody from my co-actors or from, I would say how do I differentiate? मतलब not my director, not my producer, like मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ. On set, yes, there were a few people जो कि they were just rude and they were just mean for maybe I don't know उनका mood खराब था कि वो ऐसे ही रहते थे. So it's just that. And these are not actors. These are not actors and these are also not, how do I, again, मुझे differentiate करना नहीं आता. Like they're not main crew. They're not the main crew. They're people जो कि back end के operations को handle कर रहे हैं. But yeah, again, no like no producer, No direct, वो जो direct आपकी team, core team है, core team का हिस्सा नहीं. हाँ, exactly, not that. और बाकी not the actors as well. Alhamdulillah, everybody was. You were happy with all the actors. You were happy with Daniel Zafar. I respect him. Okay, you're happy with Sajjad Ali. I'm very much happy. And you're very happy with the rest of the yes. cast as well. Yes. कहानी में अब जो हो रहा, are you following जंजीरें? You watch it? Do you? Oh, by the way, मुझे एक और चीज कहनी जी, थी कि before we move on, I would like to say कि मैंने एक बड़ा प्यारा कोट पढ़ा था. मैं उसको अपने लिए भी इम्प्लाई करना चाहती हूँ और मैं लोगों को भी कहूँगी कि इम्प्लाई करें कि स्टॉप ओवर एनालाइजिंग थिंग्स. ज़रूरी नहीं है कि देयर इज डेप्थ टू एवरीथिंग. कभी कभी चीज़ें बस उसको उसकी फेस वैल्यू के लिए ही ले लेनी चाहिए. लोग आप लोगों से इतना प्यार करते हैं, इतना स्टार्स से इतना ऑब्सेस करते हैं. मैं भी अक्सर ये बात कहता हूँ कि इतना ज़्यादा, बट देन अगेन स्टार लाइफ का ये भी पार्ट एंड पार्सल ही है. बट बात आपकी बिल्कुल सही है. हाँ, मतलब कभी कभी इतनी डेप्थ होती नहीं है चीजों में. हाँ, but I feel like this is also kind of hypocrisy, ना? If a male actor is doing it, it's funny. If a female actor has done it or if a female person has done it. So you're basically saying कि दानियाल के captions भी ऐसे होते हैं, उनको कोई नहीं करता, लेकिन आपके captions and I take them very like funny and light-heartedly. यार वो दानियाल ने वो मीम शेयर की, वो आपको कैसी लगी? Exactly, it was so funny. कि वो बानों के साथ वो exactly. So ग्रेव के साथ. Yeah, that is funny and it's You found it funny? Yeah, it was funny. You weren't offended? No, why would I be offended? I'm not that little. So yeah, I just wanted to put that across. No, बिल्कुल ठीक है. कहानी आप फॉलो, ऑब्वियसली आपने पूरी पढ़ी हुई है या आपने सिर्फ अपना पार्ट पढ़ा था? आपने कहा भाई मेरा पार्ट ये, मैं ये पढ़ूंगी बस. मेरा जो पार्ट है वही पढ़ा हुआ है. हाँ, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जब से बानो गायब हुई है इक्वेशन से और हमें जब से ऐसा लगा कि बानो मर गई है, ये सरबुलंद सरदार जो है, कोई इसको ऐसा लग रहा है कि फर्क नहीं पड़ रहा यार. I was very like upset when I watched last week's 2 episodes. I was like, what is happening? Why is he not so bothered about the fact कि बानो is not there, कि बानो मर गई है या गुम हो गई है, इसको उठा के ले गया, किधर है? आपका इसके बारे में क्या एनालिसिस है यार? As Bano, wouldn't you be concerned if you were watching from above and you like Sarbuland is just trying to save Rabia और वो राबिया को जंगलों में लेके और उधर से बचा के और लेके आ रहा है और उसको परवाह नहीं कि मैं कहाँ गई? Wouldn't you be mad at him? अच्छा, वैसे मुझे बताया यही गया था कि there will be a reaction. क्या पता शायद आगे आए reaction. We don't know. आगे कब आएगा यार? अभी तो but like did you watch these episodes? I did watch. What was your take on it? सही है, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं. जिसको जो काम दिया गया वो कर रहा है. राबिया कर रही है अपना काम या सरबुलंद कर रहा है अपना काम इसमें? राबिया तो राबिया है. बट आपको कैसा लगता है कि अब जैसे मैं भी इसको इतना गहराई में जाके कैरेक्टर्स को, कहानी को, आई मीन ड्रामा है, आप बोले यार ड्रामा बना भाई, एंजॉय करो. बट इवन जो आप लोगों के फैंस हैं, एक एक डिटेल को जाके वो माइक्रो एनालाइज करते हैं कि यार उसने यूं हाथ यूं रखा तो अब यूं कर दिया, तो सर यूं था तो यूं कर दिया, और ये पेन. अगेन मेरी वो वही वाली बात कि कभी कभी इतना नहीं है मालिक, इतना ही है जितना बस दिखाया जा रहा है. इसके पीछे कोई थ्योरी नहीं है, कोई कुछ नहीं. बानो को गोली लगी, मर गई भाई वो. मतलब अब उसको क्या अब आपने देखना है और तो वो हाथ लगाना और ये हो रहा है वो जो लोग बना रहे हैं अगेन. लेकिन आई फील लाइक कि
वो भी लोग भी हमारे क्रिएटिव हैं ना, इसका मतलब है कि आर्टिस्ट लोग हैं हम लोग, बट डू यू थिंक सबकी अपनी अपनी वो है। बानो तो हमें नजर आता रहा है कि वो हम्म। ऑब्सेसिवली इन लव विद Yeah. सरबुलंद और उसकी बहुत कुल क्रिस्टल क्लियर कायनात वो हवेली बिल्कुल ऐसा था। और बीजान उसका सरबुलंद ही है। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन दैट Thank you. लास्ट सीन जो आपका वो भी बहुत it was बताएं very ना, उसके बारे में बताएं, वो कैसा था? यार वो बहुत मुश्किल था, बल्कि मुझे लग रहा था कि शायद अभी थोड़ा और हो सकता था, बट मेरी तबीयत ने इजाज़त नहीं दिया। आई वाज रियली रियली सिक। उस दिन आपको हाँ, 104 बुखार था? उस दिन मुझे 104 बुखार था और मैं आई वाज शेकिंग आफ्टर एवरी, जैसे कट होता था जल्दी से मैं वो लेती थी, क्या कहते हैं, रज़ाई या कंबल या, और ऊपर से हमने कंटिन्यूटीज थी, तो हमने अंदर भी कुछ, हालांकि अंदर भी जो चीज़ें पहनी हुई थी वो ताकि ऊपर से ना नजर आए, तो वो फिर वो इतनी ज़्यादा नहीं पहन सकते थे, तो it was very difficult। और वो रात में हमने रात को 3-4 और ये आपका सबसे मेजर सीन ये पूरे सबसे I was so sad, I was so anxious, मुझे नहीं, शायद इसलिए इतना अच्छा निकला है शायद I don't know, शायद पता नहीं अल्लाह ताला ने 104 बुखार में शूट किया। बिल्कुल मेरी आवाज बंद हो रही थी बार बार, तो मुझे कावा पीना पड़ा था, मुझे वो मेरे क्या कहते हैं जो डीओपी थे वो भी, उन्होंने वो तक मुझे हेल्प कर रहे थे कि जो है ना, मुझे बताए थे कि लौंग रख लो, ये कर लो, फलाना कर लो, कि आवाज़ बंद हो रही थी बार बार, तो वो मैंने बहुत मुश्किल से वो था। और मुझे अभी भी, मैं और रज़ा भी ना थोड़ा ऐसा ही है बाय द वे, माशाल्लाह इतना अच्छा एक्टर है, इसको प्लीज सब लोग बोलें कि अच्छा एक्टर है, बहुत जबरदस्त एक्टर। ये भी होता है ना, ये करने के बाद कहता है यार, करने से पहले भी पता नहीं कैसे करेंगे, तुमने याद किया है, तुम्हें आता है, तुमने कर लिया है क्या, दोबारा कर ले, लाइंस कर ले, ही इज लाइक दैट। और करने के बाद भी ही इज लाइक यार ऐसे नहीं गए। क्या बहुत ज्यादा टेक्स आप लोगों ने किए थे? नहीं टेक ज्यादा नहीं किए थे हमने, नहीं इसीलिए कि आप लोग खुश नहीं हो रहे थे कि यार दोबारा करें। हम तो वो तो जब ऑब्वियसली अगर डायरेक्टर ने कह दिया ओके है तो ओके है, लेकिन इन आवर हार्ट वी वुड स्टिल बी लाइक यू नो लेट्स डू लाइक वन मोर टाइम, एक और बार से फिर सर से पूछे थे कि सर सही है, वो हो गया है, वो मतलब आपको मिल गया है, वो जो आप चाह रहे थे आपको मिल गया है, वो तो बार जो है ना वी वुड डू दैट, बट सर ने कहा कि सही है, नहीं अच्छा है, तो हाँ कह रही है तो ठीक है, अब तो रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा। लेकिन बहुत तारीफ की सबने आपकी, इतनी आपकी तारीफ की, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे। तो मैं सवाल आपसे ये पूछना था कि हमने ये देखा इन सारे सीन्स के थ्रू और परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली बाय यू कि यार ये लड़की बानो तो सरबुलंद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एज द एक्टर हु प्लेड बानो, डू यू थिंक सरबुलंद वाज एवर इन लव विद बानो? I mean, या ये एक अफेक्शन थी कि यू ग्रोन अप विद समबडी एंड आपकी कजन भी है और आप बचपन से साथ में, आपने नोटबुक भी देखी है साथ में। स्क्रिप्ट में तो यही लिखा था कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। I played my part. I played my part. ठीक है यार, सही है यार, फिट है यार। स्क्रिप्ट में यही लिखा था कि दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, कि इन दोनों की कुल कायनात जो है ना वो ये दो लोग ही है। और बस मुझे तो ठीक है, तो अगर आपको कोई रिएक्शन में कमी लग रही है तो फिर उस पे बाद में हम बात करेंगे। और इसको फर्दर आप वो कंसर्न्ड इंसान से जाकर बात करें, कंसर्न्ड इंसान से हम पूछेंगे कि ये क्या वजूहात बनती हैं। ये जो एक जंजीरें को जिस तरह से लोगों ने इतना हाइप अप किया है, आपने कुछ तब्दीली महसूस की है ऑडियंस और फैंस की जानिब से आपकी तरफ जंजीरें को लेके? अभी मतलब रिसेंट दोनों परफॉर्मेंस, शदाई में भी आपकी परफॉर्मेंस को लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, जंजीरें में भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये पिछले 2-4-6 महीनों में आपने कोई टिल्ट महसूस किया ऑडियंस की तरफ से? बिल्कुल इनिशियली अल्हम्दुलिल्लाह शदाई तो जब आया तो शदाई ने सबको अपना माशाल्लाह से शदाई बना दिया है। हाँ, सबको अपना शदाई बना दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो हाँ, जंजीरों का मुझे उस तरह रिस्पॉन्स वैसे भी नहीं आ रहा था इनिशियली इन द फर्स्ट 10 एपिसोड्स और 10 मतलब क्या कहेंगे 9-8 एपिसोड्स, एंड बट शदाई वाज डूइंग वेल फ्रॉम डे 1 अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगेन आपसे किसी ने पूछा ना कि मैं देखूं और आपने कहा यार शदाई देख लो। हाँ, तो
क्योंकि मैं इतने दोनों ड्रामे, मेरे लिए तो दोनों ड्रामे है ना। लेकिन आपने ये नहीं कहा कि जंजीरें भी देखो और शदाई भी देखो, आपने कहा भाई शदाई देख लो। अरे ये आपने क्यों कहा ऐसा? इसलिए क्योंकि मैं अपने दोनों ड्रामे प्रमोट कर रही अच्छा, हूँ। दोनों कर रही हैं आप, हाँ। लेकिन वहां पे आपने नाम शदाई का लिया ना खाली, तो वो भी लोगों ने बहुत ड्रॉ किया। Exactly, again, यार लोग आपकी बातों का बड़ा वो करते हैं यार। Exactly, है ना? funny बात थी ये। हर चीज को It was पकड़ लेते हैं funny, आपकी। Exactly, मतलब it was funny. यार आप लोग सार को फनी नहीं होने दे रहे, क्या कर रहे हो आप लोग? बस सही है, कुछ लोगों का नहीं, मैं थोड़ी, मेरा ह्यूमर थोड़ा और अगर किस्म सार का ने है। नहीं टैग किया किसी और एक्टर को, शी इज जस्ट बीइंग फनी, है ना? इट्स जस्ट फनी, राइट? You just tagged Simi Ji and you like the other भाई, actors like. आपने कभी, आप सीमी, I'm sure आप मिले हैं ना I सीमी, love Simi तो जी, हाँ। जी, तो वो लेकिन सिमी जी के साथ आपका एक सीन था भाई, यार, दानियाल और सज्जल और बाकी एक सीन रजा मैंने और सीमी जी से सीख लिया, मतलब सीख लिया से मुराद है कि the way अब आप खुद ही she फंस जाएंगे ये performed- बात करके, क्योंकि फिर यार देखिए, मेरी बात सुने, सज्जल के जो सीन्स हैं मेरे साथ, वो बेचारे ट्रॉमा में है, हाँ, उसको वो तो सिमी जी वाला सीन ट्रॉमा में नहीं था? She नहीं। literally tells you you've got blood on your hands. that is again another kind of trauma. वो एक विक्टिम उसके अंदर है, जो सज्जल का कैरेक्टर है रबिया, वो तो बोल ही नहीं रही है। तो आपने, वो आप कह रहे हैं चुप कि आपने है। सिमी जी को इसलिए टैग किया कि उनसे आपने बहुत सीखा। Because it was such a pleasure to work with इतने And was it not a pleasure to work with the rest of the cast? it was stop it Hasan भाई अब जैसा ये गलत हो रहा in है your words I'm asking ना, you're saying it was a pleasure to work with Simi ji, you tagged her. Was it not a pleasure to work with the rest of the? You No, didn't tag anybody. it was an amazing अच्छा, experience. then let me ask you, why didn't you tag anyone else? यार मतलब क्या मेरा अपना आपका इंस्टाग्राम आपकी मर्जी है, मेरी बोलो। मर्जी, मेरा exactly. इंस्टाग्राम मेरी मर्जी, मैंने नहीं किया टैग। हाँ, किसी को मुझे- क्या प्रॉब्लम है? हाँ, और इज्जत दिल में होती है, दिखावे की थोड़ी होती है। सिमी जी के भी दिल में रख लेती हैं। नहीं, सीमी जी की परफॉर्मेंस के बाद से आई थिंक नॉट जस्ट मी, हर बंदा वाज मूव्ड बाय सीमी जी। बेशक वो एक सीन के लिए थी, लेकिन जिस तरह वो हम सीन उन्होंने किया है ना, वो जिस तरह वहाँ पे बैठी हुई थी द एंटायर टाइम, शी वाज इन द कैरेक्टर इवन व्हेन द कैमरा वाज नॉट रोलिंग, शी वाज देयर। और वो जो उनकी आंखों में से वो जो आंसू और निकल रहा था, वो कुछ भी प्लान नहीं था, वो नथिंग, द मक्खी वाज नॉट प्लान्ड, पढ़ा वो बाद में उन्होंने आवाज डाली। nothing was planned. Simi ji was just there, and she was not Simi Simi ji. ji is great. She was not Simi ji in that moment. She was that lady जो कि जिनको वाकई शायद रुएं और चीजें नजर आ रही हैं। वो खुद भी ऐसी अपेयर की थी, गाड़ी रुकी थी तो वो नहीं थी लेफ्ट पे, फिर वो एक सेकंड बाद आ गई वहां पे। मैंने कहा ओके, हाउ डिड शी अपेयर आउट ऑफ नोवेयर? तो वो तो स्क्रीन पे इतना अच्छा रेजोनेट हुआ है वो। अगर आप वहां होते ना हसन, आप भी 3 दफा सीमी जी को अलग अलग पोस्ट में टैग करते। अच्छा मुझे ये बताएं, जो लोग जंजीरे को इतना ऑब्सेसिवली फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने आपको बहुत पसंद किया, बानो के किरदार को इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया, उनको अब आप क्या मैसेज देंगी? आगे जाहिर है ड्रामा तो चल ही रहा है, कोई मैसेज है आप जो उनको देना चाहिए अपने सारे फैंस को with regards to जंजीरें only? I would only just like to say thank you to them. मैं सिर्फ उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझे expected नहीं था, this is very out of you know, तो मुझे, मैं खुद भी अभी डाइजेस्ट कर रही हूँ कि ओके वाओ, अच्छा करना था ये, पर इतनी जल्दी हो जाएगा ये मैंने सोचा नहीं। In hindsight now, are you happy you took this decision? Yes, very much happy. I was even happy when I was done with the shoot as well. I was like, अभी wow. एयर नहीं हुआ था। हाँ, I was like, okay, wow. मैं भी डर रही थी, मुझे खामखा डर लग रहा था। I was खामखा being very, you know, reluctant about, हाँ, very anxious, very reluctant कि नहीं, I don't know, करना है नहीं करना है, मुश्किल होगा, will this stay with me, how will I, बल्कि बड़ी फनीली जब मस्त मलंग में मेरे भाई जिन्होंने प्ले किया था अदनान समद, he played his own death as well in the drama, और मैंने अदनान भाई से यही पूछा था कि अदनान भाई डर नहीं लगता? तब अभी जो भी उन्होंने ZQ जी ने she gave that shot, वो तो बिल्कुल ही अंदर, और बिल्कुल, वो बिल्कुल, और मुझे बहुत खौफ आता है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे नहीं पता था कि ये एक्टर्स कैसे करते हैं, और मुझे अगेन मैंने भी इसीलिए फिर किया कि
लेट्स सी ना कि क्या होता है, किस तरह करते हैं, कितना Obviously, डर it's a real लगेगा। fear, यार, and Yeah. we don't talk about it enough I- because exa- लगता है कि एक्टर है यार, उसका काम है, but हाँ। एक्टर इंसान तो है ना. या क्योंकि तो जब मैं जुल्म कर रही थी, when उसमें एक सीन था जिसमें my mother dies जी, and the जी. entire thing I played out, और वो दिन बड़ा मुश्किल मैंने किया था, और shortly after I did that, my mother passed away. So again, I know it sounds very weird, but it's just weird connections of course. and weird traumas that आपको खुद भी नहीं पता होता कि जैसे मैं कभी भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं थी, मैं अब बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गई हूँ। अब मुझे होता है कि ओ माय गॉड, मैं ये खाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी। अब मैं ऐसी हो गई हूँ। मैं अम्मा से पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत बिंदास थी। तो अगेन इसीलिए भी मुझे डर लग रहा था। और फिर उसी के बाद अम्मा पास्ट अवे, और इसके एक हफ्ते के बाद मुझे एक और सीन करना था जिसमें मुझे माँ की कब्र पे रोना था। सो और मैंने अभी उस तरह अपना ट्रॉमा प्रोसेस किया भी नहीं था, वाज वेरी वेरी फ्रेश। तो वो एक चीज़ दूसरी चीज़, एंड देन देयर वर अदर थिंग्स दैट वर हैपनिंग, तो वो बिल्ड अप। तो फिर आई वाज लाइक आई डोंट नो इफ आई वांट टू डू दिस। इससे पहले भी, ज़ंजीरों से पहले भी मुझे एक बहुत खूबसूरत एक स्टोरी आई थी। उसमें मियाँ बीवी की स्टोरी थी, कपल की। उसमें बीवी को कैंसर होता है एंड वो कैंसर से मर जाती है, बट वो जिस तरह मरती है ना, वो स्लोली पूरा शूट होता है। द वे बाल जा रहे हैं, चीज़ें जा रही हैं, इवन द लास्ट सीन दैट शी डाइज, अपना दम तोड़ने वाला, वो तक शूट होना था। हालांकि वो बहुत अच्छा था, बट अगेन आई वाज लाइक ना, आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकती Fair, है। obviously, हर एक्टर हाँ, की एक होती हाँ, है ये नहीं मैं कर restrictions. सकती। Sure. तो जंजीरें वाज समवेयर इन द मिडल ऑफ That spectrum. हाँ, दैट स्पेक्ट्रम। तो इसलिए मुझे थोड़ा मुश्किल लगा जंजीरें। और that's pretty much it. शदाई की थोड़ी सी बात कर लें. हाँ, थोड़ी सी बिल्कुल। नहीं, क्योंकि ज्यादा करेंगे, मेरी वालदा का फेवरेट है. तो what I have assessed is that मुख्तलिफ ऑडियंस है दोनों ड्रामे की. मैं तो दोनों देख रहा हूँ, लेकिन शायद एक ऑडियंस है जो कि शदाई बहुत बहुत शौक और गौर से देख रही है, और शायद जंजीरें देख भी नहीं रही. और एक ऑडियंस है जो जंजीरें बहुत शौक से और बहुत गौर से देख रही है, और शायद शदाई देख भी नहीं. बट फॉर यू माशाल्लाह, पैरेलल 2 टीवी चैनल्स के ऊपर सेम टाइम सेम स्लॉट, you are obviously the past 2-3 weeks you were actually ruling that slot. It wouldn't be wrong to say that, because everybody's talking about Bano and everybody's talking about Miral as well. ये जो एक फीलिंग है कि यार एक टाइम पे 2 ड्रामे चल रहे हैं, दोनों में एक्टर की बात हो रही है, और दोनों परफॉर्मेंसेस को भी लोग पसंद कर रहे हैं, क्रिटिक्स भी और व्यूवर्स भी. ये जो एक हाई है, ये कैसा है? इसने आपको पॉम्पस नहीं बना दिया थोड़ा सा? आपने कहा नहीं, मैं लोगों के इंस्टाग्राम डीएम्स का जवाब नहीं दूंगी. अरे यार Just kidding. लगता है हसन सर आप जब मिलेंगे ना, मुझे यही बोलेंगे. अब मैं आपको अभी फौरन जो है ना, मैं आपको नंबर पे मैसेज करके जाऊंगी. No, but tell me honestly, what was that feeling? आपने सोचा इस बारे में कि यार ये क्या हो रहा है, कि मतलब इधर शदाई इतना लोग पसंद कर रहे हैं, उसकी इतनी बात हो रही है. Like my mother is obsessed with Shadai. She's watching it every day. हालांकि एपिसोड नहीं आती, बट वो कभी कभी पुरानी एपिसोड लगा के वो देखती हैं उसको. उनको बहुत पसंद है, उनको आप भी बहुत पसंद है. थैंक यू, उनको मेरा सलाम कहिएगा. उसके अलावा ऑनेस्टली मुझे ना बड़ा अजीब लगता है ये सवाल जब मुझसे होता भी है कि आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है. मुझे नहीं पता मुझे कैसा लग रहा है, मैं सच बताऊं. Do you think you've arrived? नहीं, अभी there's a long way to go. Still? अभी तो और मतलब I guess there's always room to learn, right? बट अभी भी आपको नहीं लगता इस मतलब इन पिछले 2-3 महीनों की अगर हम बात करें, जिस तरह से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, अभी आपको थोड़ा सा एहसास नहीं होता कि ओके यार, थोड़ा ब्रीदर मिला है कि हाँ यार, मतलब 2 बड़े ड्रामे, दोनों की इतनी बात हो रही है, people are appreciating my performances as well, maybe I have arrived? लेकिन हाँ, okay, so I'll tell you. I recently took a trip. वहाँ पे obviously I was being recognized by the Desis, by our community. You know? Where? I went to Europe. Okay. So I did my Euro tour. तो उसमें I was being recognized by Desis, as in like Bangladeshi people or Pakistani people. Mostly for Zanjeer, by the way. अच्छा, oh interesting. Yeah. But then I was walking out
और मैं जा रही थी द स्ट्रीट शॉपिंग स्ट्रीट पे एंड दिस पर्सन शी केम अप टू मी शी वाज लाइक ओह माय गॉड आर यू सहर हाशमी पाकिस्तानी एक्ट्रेस आई वाज लाइक I am and that person was not a desi person, she was from Morocco और उनको उर्दू समझ में भी नहीं आती है and she was watching Shaddai. Wow. So to be recognized by our people, it's more understood कि yes, Yeah. obviously they understand our language, you know, उनको Sure, समझ आ रहा है, but somebody who does not even understand our language और वो सब मैंने उनसे पूछा कि आपको आप उर्दू समझ आती है तो सर नहीं हम इंग्लिश सबटाइटल्स में देखते हैं. So I think Good on Jio for putting those English subtitles, by the way. Yeah. So I think that one moment I felt like okay, wow, this is real. मतलब सही है, अभी और मेहनत करनी है, अभी मुझे और चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह टच वुड. तो वो एक मोमेंट था कि मुझे फील हुआ कि ओके people are watching, but not in a sense कि oh my god मैं बहुत कोई बड़ी वो हो गई हूँ, in a sense कि okay wow this is a responsibility. Yeah. लोग देख रहे हैं, people are actually watching and just not हमारे लोग नहीं, और भी लोग देख रहे हैं, internationally भी देखा जा रहा है. तो अभी तो बॉस गलती का शायद चांस थोड़ा मतलब वो ना वो कम हो गया है. But it's also sir, if you compare मन मस्त मलंग एंड शेदाई, इनकी सक्सेस भी बहुत मुख्तलिफ है. हालांकि उसमें you had Danish और Danish is obviously a big star as well. यहाँ पे फिरोज is also a big star. But this is, I think, perhaps I'm not able to explain it that well, but ये success थोड़ी सी different महसूस होती है. आपको भी महसूस होती है शेदाई की success compared to मन मस्त मलंग? I think because I have grown as an actor. That is also a thing, right? कि अगर obviously अगर आप थोड़ी बेहतरी आई है एक्टिंग में तो लोग और देखना पसंद करेंगे और रिकग्नाइज करना पसंद करेंगे. वैसे जैसे जैसे बेहतरी आती जाएगी एक्टिंग में लोग और रिकग्नाइज करना और पसंद करना शुरू कर देंगे. मे बी आई थिंक दैट बिकॉज ये सवाल है जब मैं मन मस्त मलंग करी तो मुझसे किसी ने पूछा था कि आपको जुल्म और मन मस्त मलंग में क्या वो. मैं कहा अगेन बिकॉज आई हैव grown more as an actor compared to Zulm to Shaddai, Man Mast Malang. So obviously it feels different. It feels better. It feels ज़्यादा अच्छा response आ रहा है क्योंकि I have also grown. So I feel like again in Shaddai I have also grown, and it was again my back-to-back project with Seven Sky and the director Ali Faizan. तो वो एक आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बन जाती है उस प्रोडक्शन हाउस के साथ या उस डायरेक्टर के साथ. आपको रिदम समझ आ जाता है तो आप और निखर के जो है ना वो चीज़ों को कर पाते हो. आपकी परफॉर्मेंस में एक ठहराव मैं महसूस कर रहा हूँ. ये कॉन्शियसली आया है या ये खुद ही आ गया है जैसे जैसे आप मैच्योर कर रही हैं एज एन एक्टर? आई थिंक ऑब्वियसली मैंने मेहनत की है इसके ऊपर. आई एक्टिवली वर्कड ऑन इट कि पहले होता था कि बस लाइंस याद कर लूं मैं जल्दी से. एंड यू वर आल्सो मोर इमोटिव एंड मोर एक्सप्रेसिव फर्स्ट अर्लियर. बस हर लाइन पे हर चीज पे वो पहले ना ओवर की गेम में कर रही थी. अब मुझे थोड़ी मैं अंडर की गेम. ये किसी ने आपको बताया या आपने खुद ऑब्जर्व किया अपने काम में? नहीं, my director has helped me a lot with this. I have noticed Feroz a lot. Feroz बहुत underplay करता है, and शायद लोगों को कभी कभी लगता है कि oh my god he's not giving expression at all or what, जो भी लोगों की राय है, but कभी कभी आप अंडर भी प्ले करना पड़ता है, वो रिक्वायरमेंट होती है. और आई फील लाइक अगर आप अंडर प्ले करके अपनी बात कह जाओ वो ज़्यादा बेहतर होता है कंपैरेटिव टू यू नो being very all ha he hoo hoo loud and stuff like that. How's your experience been working with Feroz? It was a nice experience. It was और मैंने बड़ी 2-3 चीज़ें ऐसे नोटिस भी की कि जब हर ड्रामे में हमारा होता है हीरो हीरोइन को हाथ पकड़ के खींच के लेके जा रहा है पूरा ड्रैग करता हुआ, ठीक है. So what I noticed with Feroz was when he would grab my hand to pull me, उनकी ग्रिप ऐसे नहीं होती, उनकी ग्रिप ऐसे होती है. आई डोंट नो इफ आई कैन शो दैट ये ग्रिप है कि लेकिन ये ग्रिप नहीं है. वो नजर उसको देख के लग रहा है कि वो गुस्सा कर रहा है, अपने हाथ से पकड़ा हुआ है, आपके उससे नहीं. एग्जैक्टली ये ग्रिप नहीं है एंड वो नजर यही आ रहा है कि वो खींच के. तो ये चीज मैंने बड़ी बारीक थी पर मैंने नोटिस किया. लाइक इंटरेस्टिंग. सो ये जो छोटी चीजें ना ये मुझे बड़ी, और मैं हूँ आई एम अ गुड ऑब्जर्वर एज वेल. मैं समझती हूँ बात को. कोई मुझसे बात कर रहा होता है ना तो पहले मैं सुनती हूँ कि पहले आप कर लो
पहले आप बता दो क्या आप कहाँ से आना चाह रहे हो, तो बस। अच्छा, ये आपने अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात छेड़ दी आपने, ये जो ग्रैब करने वाली बात है। अब मैंने देखा आपने उसको आई थिंक रीपोस्ट भी किया इमरान हाशमी के साथ, जो आपका एक मीम बन गई और कंपैरिजन है कि ओके शी इज हगिंग द एक्टर सो मच इन जंजीरें आल्सो एंड दिस दैट। वो क्या है सिनेरियो? इज दैट, डज दैट बॉदर यू? I find it ridiculous. I'll be very honest. I'm not the first actor, I'm not the last actor who has hugged somebody on screen. And no, I'm just not talking about के ओ मियाँ बीवी हैं तो allowed है. मियाँ बीवी के अलावा के रिश्ते भी are hugging each other on screen और जो भी है. Again, situational चीज़ें हैं, requirement है तो समझ आ रहा है. मेरे डायरेक्टर ने मुझे एक चीज़ समझाई थी कि या तो करो तो पूरी कन्विक्शन के साथ करो, और अगर थोड़ा भी वो हो रहा है ना मत करो। अच्छा, मेरा सवाल, एंड यू प्रॉब्ली, आई डोंट नो इफ यू आर द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन नॉट, बट अगर एक चीज हमारे ड्रामे में दिखाई जा रही है, चाहे वो थप्पड़ हो, चाहे वो हग हो, चाहे वो किसी भी तरह का सीन हो, अगर वो हमारे कल्चरल या सोशल वैल्यूज के मुताबिक नहीं है तो वो ड्रामे में है क्यों? चाहे वो सार हाशमी करे या एबीसी करे या XYZ करे, व्हाई इज इट हैपनिंग? सो व्हाई आर वी ओनली सिंगलिंग आउट यू? Because okay, if you're hugging someone, then the other person is also hugging you. So why aren't we saying okay, that actor is also hugging XYZ ABC? Why are we just singling out just one person? कि यार इसी को हमने इसी को कर रहा है, इसी को इमरान हाशमी बना दी, क्यों? और दूसरा ये कि हाँ हाशमी तो हाशमी होने जो है ना वो, बट ऑल्सो अब सवाल फिर इस बात करने का मकसद भी ये है कि अगर ये चीज स्क्रिप्ट में है, मेरा नहीं ख्याल कि सहार हाशमी ने उस दिन फैसला किया होगा कि जब मैंने भाग के जाना है ना आपको, हाउ डज इट हैपन? ये सीन कैसे कंसेप्चुअलाइज होता है? ऑब्वियसली अगर स्क्रिप्ट में हो या फिर अगर डायरेक्टर की डिमांड हो कि आई वांट दिस टू बी देयर, एंड सिचुएशन की डिमांड, डायरेक्टर भी तभी बोलेगा ना जब डायरेक्टर को लगेगा कि सिचुएशन की ये डिमांड है, ये होना चाहिए। और जिस तरह का आपने बोला कि कल्चरल में हमारे नहीं है वो, ओके आई गेट इट। शायद मैं थोड़ी सी मुश्किल बात करने लगी हूँ, बहुत लोगों को नहीं समझ आएगी, शायद आ जाए, हजम हो जाए, नहीं हो, ऐसी बात नहीं है कि हक करना ऑपोजिट जेंडर्स का नॉर्मल नहीं है हमारे बिल्कुल है यार, बिल्कुल है। लाइक लेट्स can we just stop? No, but then the audience will say कि यार हमारे यहाँ तो नहीं होता, तो हर जगह हर चीज नहीं होती जरूरी, बट होता भी है, बहुत जगह होता है। मैं ये नहीं कह रही कि सबके यहाँ होता है, कहीं कहीं होता है और कहीं कहीं नहीं होता। Like I feel like how do I say this? इस स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी में उन्होंने जो दिखाया, जो उन्होंने दिखाया वहां पे हो रहा है भाई। नहीं, मेरा सवाल फिर भी, सॉरी मैं आपको, आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट यू ऑन द स्पॉट कि भाई आपने कहा स्क्रिप्ट में लिखा हुआ और डायरेक्टर ने कहा है, तो डायरेक्टर ना बोले, एक्टर को उसके लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल ठहराना? It's not like the actor decides कि I want to do this, I want to do this scene. So it's not the actor's call, it's not your call, right? Yeah. And moving forward, are you like more conscious of this now, or you don't care? Okay, I'll be honest, I will be more conscious of this because देखें, लोग हमारा ड्रामा देख रहे हैं, हम लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए, इन्हीं के लिए ड्रामा बना रहे हैं। आपको नहीं अच्छा लग रहा, कोई बात नहीं करेंगे, सिंपल। But just don't put me on a gun point, I would say. And it's only you. हाँ, only me. Only you. हाँ, मतलब क्या? Other people have also done it. Other actors have also done it. And in the same timeline as well. I don't want to take names. People are more, लोग तो बहुत तेज होते हैं, फौरन अभी इसी क्लिप के साथ लग जाएगा कि किस की बात हो रही है, हालांकि हमने नाम भी नहीं लिया है। नहीं, हमें पता है यार, हम सारे ड्रामे देख रहे हैं भाई। सारे देख रहे हैं, सब हगिंग, सब हो रहा है। I'm not the only person who is doing it. Why do you think it's because आपको, ये मैं देख रहा हूँ कि आपको ये easily target कर दिया जाता है, क्यों? Is it because you're an outsider, या लोगों को अब आपकी सक्सेस नहीं हजम हो रही, आप अच्छा काम करना शुरू हो गए हो, they want to pull you down, क्या वजह है, क्या लगता है आपको? हसन, I think जहाँ अच्छी बातें हो रही हैं वहाँ ये वाली बातें भी तो होंगी ना। Not everybody wants to see you grow. तो बुरा लगता है, ऐसी बात नहीं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा चीज़, मैं बिल्कुल ऐसे पत्थर की होके बैठी हुई हूँ। आई रिमेंबर इनिशियली आई यूज्ड टू क्राई माई सेल्फ टू स्लीप कि यार ये क्या हो गया है, मतलब मेरी तो ये इंटेंशन भी नहीं थी, और ये मैं कोई पहली बंदी तो नहीं हूँ ना, मैं ये आखिरी बंदी हूँ, ये क्यों हो रहा है? मुझे इतने सवाल थे मेरे उसके अंदर कि
मतलब क्या बकवास है यार, मतलब Why me? हाँ मतलब इतनी कोई मसले की बात है नहीं. हाउ डू आई से दिस, लाइक जाने दो यार, इजी है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, क्यों इतना मुश्किल लेकिन बना फिर दिया आपने ये है? नहीं सोचा यार कि अगर इतनी स्क्रूटनी हो रही है तो दैट मींस आई मीन समथिंग, बिकॉज देन वो भी क्या बात है कि आप कैमरे के सामने हो, आप पब्लिक फिगर हो और आपकी कोई बात ही नहीं करता. What is worse? वाओ. To be in the public eye and be talked about in whatever way, or to be in the Yeah. public eye and not be talked about at all. यार लेकिन पता है ऐसे मैं फिर भी चाहूंगी कि अच्छी बात है. वही नहीं, वो आप अच्छा perform करती रहेंगी, मेरे ख्याल में आगे. चिड़िया सा दिल है, मैं हो जाती हूँ थोड़ी अफेक्ट, मुझे करती हैं बातें, फिर मैं ये नहीं कहती मुझे नहीं करती. आई डू गेट ओवर देम, बट इनिशियली मुझे बहुत बुरा लगता है. आई फील रियली बैड. Has generally Karachi been and the industry been welcoming to you? You think? Yeah, alhamdulillah. Industry has been very welcoming to me. Alhamdulillah. मेरा कोई मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही स्मूथ राइड है, लेकिन there is no major problem that I have faced. And you think that it's a professional setup mostly? Yeah. काम होता है अच्छे तरीके के साथ होता है. हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन अगेन एट द सेम टाइम जिन्होंने नहीं एक्सपीरियंस किया अच्छा और प्रोफेशनल काम, तो मैं ये नहीं कहती कि उनको वो लोग गलत हैं या उनके साथ शायद नहीं भी हुआ होगा. बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पर्सनली इतना कुछ मेजर इशू फेस नहीं किया है किसी भी प्रोडक्शन में. बल्कि अभी रिसेंटली मैं सेवन स्काई के साथ माशाल्लाह मैंने बैक टू बैक तीन से 4 प्रोजेक्ट्स हो गए मेरे. सेवन स्काई हैज़ बिकम माई होम नाउ. Which is very funny. The first drama that I did with them, Ishq Hua, it was actually not very smooth. बड़ा मुश्किल हमने वो शूट किया. Cold behaviors on set? नहीं cold behaviors नहीं थे. वो शूट ही बड़ा मुश्किल था. वो चीज़ें बड़ी मुश्किल थी. सेट की चीज़ें बड़ी ख़राब हो रही थी. बड़ा वो बहुत मतलब कुछ सेट होते हैं तो भारी हो जाते हैं. तो हमने बड़ी मुश्किल से वो सेट किया था, शूट किया था. तो लेकिन जब मैंने अगला ड्रामा किया तो इट गॉट बेटर, एंड देन आई डिड अनदर ड्रामा. इट इवन गॉट मोर बेटर देन द लास्ट एक्सपीरियंस. तो इन विद टाइम इट हैज दे हैव ग्रोन ऑन मी और मे बी आई हैव ग्रोन ऑन देम, कि हमारा बड़ा एक अच्छा बॉन्ड है. तो आप मुझे देखेंगे और देखना चाहे या ना चाहे. मैं यही कहने लगा था कि व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर सहर हाशमी. मतलब डेट्स वेट्स हैं या कोई बिल्कुल अभी जैम पैक्ड अगले 5 साल, क्या सीन है? करम है मेरे मालिक का. 5 साल तो कोई सीन नहीं है. नहीं ऐसी बात 5 साल तक कोई डेट नहीं है भाई. नहीं. मैनेजर बैठी है यहाँ पे, उनको हम आपका नंबर दे देंगे. 6ठे साल में कोई गुंजाइश हम निकाल सकते हैं आपकी, जुलाई की 6ठे साल की. नहीं आई एम ऑलवेज ओपन टू वर्क एंड आई एम ऑलवेज ओपन टू. सो माशाल्लाह दरे निजात, माशाल्लाह आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दरे निजात. क्या बता सकती हैं आप दरे निजात के बारे में अभी हमें? अव्वल तो हमें नहीं बताना था, लेकिन इट्स ऑलरेडी आउट. मैं आपको सच बताऊं, it was supposed to be a surprise element, अच्छा. but it is not anymore. Is it like a cameo, guest appearance, special appearance? Yes, it is Okay. a very special appearance. Very special, Yes. not special, Yeah. very special. Because it's story के साथ काफी इसका ताल्लुक बहुत वो है, Okay. जरूरी है. उसके बारे में आप इतना ही बता सकते हैं. हाँ, मैं Who are you sharing this screen with? ये नहीं बता सकती? बता सकते हैं? नहीं बता सकती. नहीं बता मेरी सकती? मैनेजर ने मना कर दिया. जो प्रोड्यूसर है उनके भी वो है हाँ. रिश्तेदार, तो उनका कहा कि देने ना पड़े. दोनों क्लाइंट्स हैं तो उसके. दोनों को उन्होंने कहा कि तो वो नहीं कर सकती. हाँ, अच्छा. लेकिन दूसरा कौन सा है? अच्छा, लेकिन पहले आप कंप्लीट कर लें बात. It was a very good experience दरे निजात में. जो मैंने चीज़ें की हैं ना एज एन एक्टर, वो मेरे लिए एक बड़ा डिफरेंट और एक नया था. थैंक्स टू हू? थैंक्स टू मतलब किसकी वजह से आपको लगा कि ये नया एक्सपीरियंस है? राइटर की वजह से, डायरेक्टर की हाँ वजह से, जो एक्टर्स की? सिचुएशंस लिखी हुई Okay, थी, जो लिखी हुई. एंड मोर देन दैट आई वाज विलिंग टू डू देम एज वेल. एंड आई आल्सो, जैसे नादिया अफगन है उसमें मेरे साथ, नादिया जी वाज विलिंग टू डू थिंग्स दैट मे बी उनकी हेल्थ या चीज़ें अलाउ ना करें, बट येट शी वाज डूइंग इट. सो ओके, तो इमेजिनेशन रनिंग वाइल्ड. लेकिन नहीं आप लोग देखेंगे, आपको अल्लाह अगेन इज्जत देने वाला उसकी ज़ात है. पर हमें बड़ा मज़ा आया, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया. इट वाज वेरी डिफरेंट. मैंने इससे पहले ये किया नहीं है कभी. ठीक है. तो आई होप कि वो रेजोनेट भी हो जाए इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. एक्साइटेडली लुकिंग फॉरवर्ड टू. हाँ. उसके अलावा क्या है? अगेन इट्स आउट ऑलरेडी. हमें बताने के लिए कहा तो नहीं था.
बट जमाल ज़ोहरा जमाल ज़ोहरा जो है वो हम इंशाल्लाह कर रहे हैं, उसके बारे में दिस इज यू एंड एसन एंड शहजाद शेख, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट शहजाद भाई signing अभी तक. But so far it's you and us. So far it's me and us. And who's directing this one and who's written? इदरीस सर इसको डायरेक्ट कर रहे हैं और सायरा रजा ने ये स्क्रिप्ट लिखा है. मरहुमा सायरा रजा है. मरहुमा सायरा रजा वो ये अच्छा, लिख के शी. Okay. Yep. Okay. तो So 2 projects ये. Yeah. इसके अलावा आप पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं? इसका मैं बता नहीं सकती. अभी नहीं. साइन कर लिया या नहीं किया? कर लिया है. तो फिर बता क्यों नहीं सकती? शूट पे नहीं गई अभी आप? हाँ, शूट पे भी नहीं गई और अभी तक वो बात बाहर आई भी नहीं है. तो आने दे, जब बाकी आ गई तो इसको क्यों नहीं आने देनी आप? तो मेरी तरफ से ना मैं नहीं ले रही किसी चीज की जिम्मेदारी में. क्या होता है, क्या होगा अगर आ नहीं गई? भाई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. Where do you see yourself in the next 2, 3, 4, 5 years? Here only. Doing interview with me. हाँ, you're here only. बस ये गोल है आपकी जिंदगी का यार कि हाँ ये 3 साल बाद भी बैठी हो बस मेरे साथ इंटरव्यू पे. हसन सर के साथ इंटरव्यू नहीं, मुझे तो आपने पहले नहीं जवाब दिया. और मैं मैसेज कर रही होंगी हसन सर को कि हसन सर मेरा ये आ रहा है ड्रामा, तो आप प्लीज मेरा इंटरव्यू ले लें. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है और किसके क्या क्या बिहेवियर्स रहे हैं. मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ. आप प्लीज मेरा इंटरव्यू करें. अगर हाँ कोल्ड वार्म बिहेवियर्स की कोई बातें होंगी तो फिर मैं जरूर. हाँ मैं फौरन पहले मैं आपको मैसेज करूंगी हसन सर मेरा ये शूट हो गया, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ इनसाइड्स. नहीं कोई बात नहीं, आप बिल्कुल अपने तक रखें खबर. जब कभी किस्मत में होगा हमें पता चलेगा. अगले ट्रिप में बताऊंगी कौन से. अगले हाँ डन है. मैं आपका नंबर ले लूंगा आपको ताकि मैनेजर से राब्ते ना करना पड़े. मैनेजर को कटा देंगे हम. मैनेजर आगे बैठ के और प्रोड्यूसर की बातें करना चाहिए. बट नो, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सहार. इट वाज सच अ प्लेजर मीटिंग यू. फाइनली हमारी मुलाकात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड यू माशाल्लाह डू रियली ब्रिंग अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी एंड वाइब विद यू. आई होप कि अगले 5-10 साल बाद भी आप ऐसी रहे. मुझे लगता है शायद ये मेरी यूएसपी है. वो अक्सर वो पूछते हैं ना कि क्यों ऐसा क्या है जो आपको काम मिल रहा है. नहीं मुझे समझ आ रही है, लेकिन नहीं कि 5 साल बाद जब मैं मिलूं आपसे फिर आप ऐसी हो तो फिर बात है. ये ना हो कि फिर आपके फिर नहीं. मुझे लगता है इंसान अपनी फितरत नहीं बदल पाता. ये फितरत है आपकी. आई बिलीव सो. इतने सालों में नहीं बदले तो अभी क्या बदलनी है. नहीं बहुत अच्छी बात है. अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे. वंस अगेन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. एंड दिल से आई एम सेइंग द ग्रोथ दैट आई हैव सीन इन यू इन द पास्ट 2-3 years, इट्स वेरी रेयर टू सी दैट इन आर्टिस्ट. एंड जो आप जो भी कर रही हैं, जितनी भी मेहनत कर रही हैं, आई होप कि यू रियलाइज कि वो नज़र आ रही है. और होपफुली इंशाल्लाह आप मेहनत करती रहेंगी और इसी तरह नज़र आती रहेगी. जाने से पहले कोई पैगाम मैसेज आप देना चाहती हैं किसी को? नहीं. क्यों? क्या मतलब क्या पैगाम? कोई अपने फैंस यार, इतने फैंस हैं आपके, फैन पेजेस हैं, वो इतना आपसे प्यार करते हैं, वो आपको मतलब उनको यही उनसे और प्यार करती हूँ मैं, और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और मेरे इंस्टाग्राम के कैप्शंस पढ़ते रहें. इंस्टाग्राम पे मैं आपको मिलती रहूंगी, मेरी स्टोरीज देखते रहें और पढ़ते ना, लेकिन डायसेक्ट ना करें इतना. हाँ यार मतलब बस आप लोग गिनना शुरू हो जाते हैं कि सिर्फ सीमी जी को टैग किया, ना दानियाल को टैग किया, ना सज्जल को टैग किया. मैंने वो डिलीट कोई नहीं की, थोड़ा नीचे जाके देखे उधर ही है. कौन सी? नहीं सीमी जी वाली तस्वीर तो नहीं है. उधर ही है. Didn't you put up like a carousel है? सब आपने 6, 7, 8 देखो अब मतलब ये मैं आपको दिखा देती हूँ. तस्वीरें आपने डाली थी ना. अरे यार आप क्या वही जब आपने बोला डिलीट कर दी, मैंने कहा हैं डिलीट कर दी. अच्छा ये अलग से पोस्ट की थी आपने, ये उसमें नहीं था. हाँ ये उसके अंदर नहीं था, ये पोस्ट ओह आई थॉट कि आपने उसी में डन. नहीं दिस वाज द पोस्ट दैट वाज डन ऑन प्रोबब्ली द फर्स्ट एपिसोड जब आया था ना. अच्छा. तो मेरा जो ओपनिंग सीन था ये उसकी थी. तो और ओपनिंग सीन में कौन था मेरे साथ? सीमी राहील. इसलिए मैंने किसको टैग किया? सीमी राहील को. ओपनिंग सीन में आप एक वाइट प्राडो में आ रही होती हैं, जिसको सरबुलंद खान साहब चला रहे होते हैं, जिसको दानियाल जफर साहब प्ले कर रहे हैं. मैं तो देखता हूँ ना ड्रामा, तो मुझे तो पता है. तो जब आप सीमी जी के पास पहुंची होंगी तो आप उस प्राडो में बैठ के वो पानी लेने चला गया था ना, पीछे छोड़ गया मुझे सीमी जी के पास. सीमी जी ने मुझे बुला लिया अपने पास, लड़की ने से सीमी जी के पास आप कैसे पहुंची? मुझे वाइब्स आई ना उनसे, उनका गाड़ी का टायर पंचर हुआ था आपने अपना ड्रामा इतने गौर से नहीं देखा जितना मैंने देखा है. नहीं टायर नहीं देखो, टायर पंचर होना इज अनदर थिंग. मेरा उठ के वहां यार आप मान लो आपने दानियाल को नहीं टैग किया. अरे भाई अच्छा
अच्छा यार कर दूंगी मैं, आपकी मोहब्बत में आपके लिए कर दूंगी मैं। नहीं मैं करना हो तो आप दानियाल की मोहब्बत में करना, मेरी मोहब्बत मैं आप मुझे, मैं आपके साथ रील बनाऊंगा, आप उसमें मुझे टैग कर देना Done, या आप done. उसको शेयर कर देना। हाँ। ख्वातीन और हज़रात, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने ये इंटरव्यू यहाँ पे रैप अप नहीं किया, मैं और सार तो बात करते रहेंगे। तो आपसे इजाजत चाहेंगे। वंस अगेन सार, थैंक यू सो मच फॉर Thank you कमिंग, so विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आज का ये इंटरव्यू ख्वातीन और हज़रात यहीं पे खत्म करेंगे। आई होप कि आपको ये कॉन्वर्सेशन बहुत पसंद आई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। Until Sahar's next project, here's Sahar and Hassan signing off. See you again inshallah in our next video. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। I'm looking forward to more dissections now.